जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग सुनने से पहले मैं गुरु जी के श्री चरणों में कुछ पंक्तियों को समर्पित करना चाहती हूँ। गुरु ने शब्द नहीं मौन सिखाया, भीतर छुपा मेरा सच दिखाया। अहंकार की दीवारें एक एक कर गिरी, जब दृष्टि गुरु की मुझ पर ठहरी। जब टूट चुका था मैं भीतर से पूरी तरह, तब गुरु ने मेरी खामोशी को भी सुन लिया। न सवाल बचे न उत्तर की चाह रही, बस उनकी मौजूदगी ने सब कुछ भर दिया। हाथ थामा और संभाल लिया, अपनी रोशनी से आंखें खोल दी। मैं जो खोया था खुद से कई सदियों से, गुरु की कृपा ने वही लौटा दिया। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हमें थामने का शुक्राना। संगत जी, आज के सत्संग बहुत बहुत सुंदर हैं। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत के सत्संग हैं। गुरु जी अपनी हर संगत को भर भर के प्यार देते हैं, क्योंकि संगत जी गुरु जी महाराज के लिए उनकी संगत से बढ़कर कुछ नहीं है। फिर चाहे हमारी कितनी भी तकलीफ क्यों न हो, गुरु जी हर पल अपने आशीर्वाद से हमें उस परेशानी से बाहर निकालते हैं। और आज के सारे सत्संग इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि कैसे गुरु जी महाराज अपनी संगत की परेशानियों को किन किन तरीकों से सॉल्व कर देते हैं, जिसके बारे में संगत जी हम कल्पना भी नहीं कर सकते और हम कर भी कैसे सकते हैं। गुरु जी की तो लीला ही अपरंपार है। वो हमें किन किन तरीकों से ब्लेस करते हैं वो तो हमारी सोच से भी परे है। संगत जी, आज के सत्संग में आप देखेंगे कि कैसे गुरु जी महाराज ने किसी के जीवन को संवारा, शरीर के कष्टों को तो दूर किया ही, किसी परिवार की सबसे बड़ी धन दौलत होती है उनका आपसी प्यार, आत्मसम्मान और सुख शांति। वो सब गुरु जी महाराज ने अपनी संगत को बख्शा है। गुरु जी महाराज ने सभी संगत को दुनियावी चीजें तो बख्शी ही हैं, लेकिन साथ में उन्हें आध्यात्मिक रास्ते पर चलाया है, उनकी आध्यात्मिक जर्नी को स्ट्रॉन्ग बनाया है। और संगत जी, ये जो आध्यात्म की शक्ति होती है वही हमें मुश्किल समय में पूर्ण आत्मविश्वास के साथ खड़ा होना सिखाती है। हमें पता होता है कि समस्या बड़ी है, लेकिन मन डगमगाता नहीं है। ये गुरु जी का ही आशीर्वाद है, ये उनके सत्संग का आशीर्वाद है। संगत जी, सारे सत्संग बहुत सुंदर हैं, बहुत सारी लर्निंग्स लेकर आए हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज आपको गुरु जी की असंख्य ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। आपको अपने कई सवालों के जवाब भी मिलेंगे और जीवन में आ रही रुकावटों का हल भी मिलेगा। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी महाराज का एक दिन मैसेज आया कि बेटा शुक्राना कर, तेरी फैमिली के किसी मेंबर पर बहुत भारी संकट है जो मैंने अपने ऊपर लेकर टाल दिया है, तो अब जल्दी से शुक्राना कर दे। तो संगत जी, मेरा ये सत्संग गुरु जी की कृपा पर ही डेडिकेट है। संगत जी, मेरा ये सत्संग मेरी भांजी के हस्बैंड के लिए है। संगत जी, मेरी भांजी अपने हस्बैंड के साथ जॉब के लिए जयपुर से आई है। संगत जी, उसके हस्बैंड का काम बहुत अच्छे से चल रहा था। उसके हस्बैंड सीनियर डॉग ट्रेनर हैं और डॉग्स को ट्रेनिंग देते हैं। संगत जी, ये बच्चे हमारे साथ ही रहते हैं। अब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। गुरु जी महाराज की कृपा से हमारी दिवाली भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुई। लेकिन संगत जी, ये नया साल हमारे लिए अच्छा नहीं रहा, क्योंकि संगत जी मैं बहुत बीमार रही, मेरी मदर भी बहुत बीमार रही। और संगत जी, लास्ट थर्सडे को मेरी भांजी के हस्बैंड को लोकेशन पर जाना था। वो वहाँ से रिटर्न हो ही रहे थे कि उसके साथ कुछ ट्रबल हुई, उसकी बाइक चोरी हो गई। संगत जी, मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा था। मैंने अपनी भांजी से कहा कि तू गुरु जी का नाम लेकर उनके आगे अरदास कर, धूप जला, क्योंकि संगत जी जितना समय उसके हस्बैंड को हो गया था उतने समय में तो संगत जी कोई भी इंसान चाहे कहीं पर भी हो आ जाता है। संगत जी, उसने ऐसा ही किया और ठीक 1 घंटे के अंदर अंदर उसके हस्बैंड और हमारे पड़ोसी जहां हम पहले रहा करते थे वो ड्रॉप करने आए। संगत जी, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि
कि उसके हस्बैंड को कुछ भी याद नहीं था। टोटली माइंड वॉश था उसका। उसे अपनी बाइक का भी होश नहीं था। संगत जी, उनका ये हाल देखकर हम सब बहुत घबरा गए। पहले तो हमने अपने मन को शांत किया कि चलो जान बची तो लाखों पाए। उसके बाद संगत जी हमने FIR वगैरह की, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ। बाइक तो हाथ नहीं आई संगत जी, लेकिन संगत जी मेरे घर के बच्चे बच गए, मेरे घर के सदस्य बच गए। अगले दिन ही संगत जी मेरे फोन पर गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा तेरे किसी अपने के ऊपर भारी कष्ट था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया है और तूने शुक्राना भी नहीं किया। तब संगत जी मेरी समझ में सारी बात आई कि किस तरह हमारे गुरुजी, हमारे गुरुपा अपने बच्चों के, अपनी संगत के सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, उनको नई लाइफ ब्लेस करते हैं। थैंक यू गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूँ गुरुजी उतना ही कम है। संगत जी मेरा दूसरा सत्संग मेरी बीमारी से संबंधित है। संगत जी मुझे पिछले साल की तरह ही पेट में बीमारी हो गई थी। एक्चुअली संगत जी मुझे लीवर प्रॉब्लम रहती है और उस कारण से मुझे पेट में बहुत दर्द शुरू हो जाता है। और जब संगत जी मेरे पेट में दर्द हुआ तो मुझे लगा कि फिर से पिछले साल की तरह ही मुझे फैटी लीवर या सिस्ट की कुछ प्रॉब्लम हो गई है। संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास की कि महाराज मुझे बिल्कुल ठीक रखो, कोई दिक्कत ना हो। संगत जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं गुरुजी महाराज से नवंबर 2024 से जुड़ी थी। 2025 में गुरुजी महाराज ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की थी और इस बार भी संगत जी मुझे न्यू लाइफ दी है। संगत जी मैंने एक मैसेज में देखा था जिसमें गुरुजी महाराज ने कहा था कि मेरी जोत का घी लगाओ, उस घी में मेरी शक्ति होती है और जब भी तुम्हें प्रॉब्लम है वहाँ पर मंत्र जाप करके मेरा घी लगा लो, तुम्हारी परेशानियां दूर होगी। संगत जी मैंने वैसा ही किया और देखिए गुरुजी महाराज का चमत्कार, मेरी सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो गई है और अब मैं संगत जी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ। सच में संगत जी ऐसा गुरु मिलना बहुत बहुत मुश्किल है जो अपनी संगत का इतना ध्यान रखते हैं। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी मदर को भी न्यू लाइफ ब्लेस की है और उसके लिए मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। और साथ ही संगत जी गुरुजी ने मुझे मैसेज के थ्रू ये भी बताया है कि बेटा तेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आएगी, तू देख, चिंता ना कर। और संगत जी वैसा ही हुआ है। गुरुजी महाराज सब पर अपनी रहमतों की बारिश करते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी हमेशा ऐसी ही कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर, सभी संगत परिवार पर बनाए रखना। टीना आंटी को भी ब्लेस करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगी मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम हरियाणा की जिंद से शबनम आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी का तो हर रोज ही सत्संग है। आज मैं जो सांस ले रही हूँ वो सिर्फ गुरुजी की ही दी हुई है। संगत जी कुछ दिन पहले मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ और तब गुरुजी ने एक मैसेज भेजा, पुत्र तेरे पेट में भयानक इन्फेक्शन हो रहा है। और जब संगत जी मैंने डॉक्टर को दिखाया तो आप बिलीव नहीं करोगे, वाकई में मेरी रिपोर्ट में इन्फेक्शन आया था। और जब संगत जी मैंने वो दवाई खाई तो उस दवाई की वजह से मेरे हार्ट में प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। और फिर संगत जी गुरुजी के हार्ट से संबंधित सत्संग आने लगे और एक रात को संगत जी मुझे पेट में बहुत दर्द हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ फैल रहा है। और तभी गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र तेरी किडनी में जहर फैल रहा है। संगत जी रात का समय था, मैं और मेरी छोटी बहन रात को हम बैठे रहे क्योंकि संगत जी रात में हम कहाँ जाते, मम्मी पापा को इतना कुछ पता नहीं था और मेरा भाई छोटा था। संगत जी मेरा दर्द बढ़ता ही जा रहा था। संगत जी हमने गुरुजी की जोत लगा रखी थी। तभी 11 बजे के आसपास गुरुजी की जोत शांत हो गई और मेरे दिमाग में आया कि मैंने एक आंटी का एक सत्संग सुना था कि दर्द वाली जगह पर गुरुजी की जोत की बत्ती को रगड़कर उसका घी लगाओ। और तभी मैंने संगत जी जोत की बाती को निकाला और पूरे पेट पर उसे लगाया और देखते ही देखते संगत जी मेरा दर्द बिल्कुल गायब हो गया था। वरना संगत जी मेरी वो रात काटना बहुत मुश्किल था। और उसके बाद संगत जी मुझे धीरे धीरे नींद आ गई और तो और संगत जी मुझे नींद में ये महसूस होने लगा कि कोई मेरे पेट के दर्द को और मेरे पैरों के दर्द को खींच रहा है। मैं सब कुछ महसूस कर रही थी। और उस रात संगत जी मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन आया। मैंने सपने में देखा कि मेरे पूरे शरीर में जहर फैल गया है और गुरुजी ने उस जहर को अपने ऊपर ले लिया और गुरुजी के शरीर पर बड़े बड़े फोले हो गए,
छाले हो गए। उन्हें बहुत कष्ट होने लगा, लेकिन गुरुजी महाराज ने उस कष्ट से मेरी जान बचाई। शुक्राना गुरुजी, आपने कोई बहुत बड़ी विपदा उस सपने के माध्यम से खत्म कर दी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और जैसा कि मैंने आपको बताया संगत जी कि इन्फेक्शन की जो दवाई मैं ले रही थी उससे मेरे हार्ट में दर्द होने लगा, और एक रात तो संगत जी वो दर्द बहुत बढ़ गया। मैं लगातार बस गुरुजी का नाम लेती रही और धीरे धीरे मुझे नींद आ गई। और उस दिन संगत जी मुझे गुरुजी का एक सपना आया। संगत जी, मैंने सपने में देखा कि मैं आसमान की तरफ बहुत तेजी से उड़ रही हूँ, और तभी संगत जी एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। उस शक्ति ने मुझे पैरों से पकड़ा और मुझे नीचे खींच लिया। तभी मैंने जोर से सांस ली और एक आवाज सुनाई दी कि जा, आज तेरे गुरु ने तुझे नई लाइफ ब्लेस की है। और जब संगत जी मैं सुबह उठी तो मुझे एक मैसेज आया। उसमें लिखा हुआ था कि पुत्र, मैं तुझे काल के मुंह से निकाल कर लेकर आया हूँ। काल तुझे छू कर निकल गया, जा, तुझे न्यू लाइफ ब्लेस कर देती। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज, जो लाइफ आपने मुझे दी है उसे मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। गुरुजी, मैं हमेशा आपकी रजा में राजी रहूंगी। मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है सब कुछ तेरा है। फिर जब संगत जी मैंने सारे टेस्ट करवाए, अल्ट्रासाउंड करवाया, आप बिलीव नहीं करोगे, उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। संगत जी, गुरुजी महाराज की एक एक बात सच साबित हुई। इसके पहले भी मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि पुत्र, टेस्ट करा ले, तेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएगी। और वही हुआ संगत जी। संगत जी, मुझे इतनी सारी परेशानी थी, लेकिन मेरे सारे कष्ट गुरुजी महाराज ने काट दिए, वो भी सिर्फ अपने जल प्रसाद, सत्संग, मंत्र जाप और ड्रीम दर्शन से। अपनी ब्लेसिंग से गुरुजी ने मेरे सारे रोग खत्म कर दिए। संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना जितना भी करूं उतना ही कम है। बस गुरुजी, आपसे यही अरदास है कि आपकी कृपा मुझ पर, मेरे पूरे परिवार पर, पूरे संगत परिवार पर हमेशा हमेशा बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की असीम कृपा मेरे पूरे परिवार पर है, और संगत जी, मैं गुरुजी को गुरुपा कहती हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने भोले बाबा, माँ काली और गुरुपा की कृपा से हूँ, वरना संगत जी मैं धूल के समान भी नहीं। संगत जी, मुझे पता नहीं है कि जाने अनजाने मुझ पर कितनी कृपा की है गुरुजी ने। संगत जी, आज गुरुजी महाराज जो भी सत्संग करवाएंगे, मैं आप सबके सामने वही कहूंगी। संगत जी, मैं गुरुजी से अप्रैल 2025 से जुड़ी हूँ। ये मैं संगत जी अपनी समझ से बता रही हूँ। बाकी मैं कितने जन्मों से जुड़ी हूँ गुरुजी से, वो तो वो ही जानते हैं। हाँ, बस मैं इतना जानती हूँ कि मैंने किसी जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे, जो गुरुपा ने मुझे चुना। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी महाराज, आपसे मेरी यही अरदास है कि आप मुझे कभी मत छोड़िएगा, हमेशा मेरा हाथ पकड़ के रहना। संगत जी, मैं आप सभी को अपना लेटेस्ट सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज कितनी जल्दी सुनते हैं, उतनी जल्दी तो कोई भी नहीं सुन सकता। संगत जी, आपने मन में सोचा नहीं और गुरुपा ने पूरा कर दिया। संगत जी, मुझसे कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं जो गुरुपा जानते हैं, और मैं अपनी सब गलतियों के लिए गुरुपा से दिल से माफी मांगती हूँ। संगत जी, मैं पूरे 10 साल से दतिया के पीतम्बरा माँ के दर्शन करना चाहती थी। संगत जी, मेरे छोटे बेटे की मन्नत थी, पर मैं चाहकर भी पूरा नहीं कर पा रही थी। लेकिन संगत जी, गुरुपा की कृपा से पीताम्बरा माँ के दर्शन, ओरछा के राजा राम जी के दर्शन और झांसी के सखी के हनुमान जी के दर्शन गुरुपा ने बहुत ही कम खर्चे में पूरे आराम के साथ ब्लेस किया और करवाया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, दूसरे हफ्ते जो हुआ वो तो मेरे लिए पूरा सपने जैसा है। संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि मेरे लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। संगत जी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि गुरुजी इतनी जल्दी मुझ पर कृपा करेंगे। संगत जी, मैं लगभग 15 दिन से अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे 26 जनवरी को स्कूल नहीं जाना है, मुझे बड़े मंदिर जाना है। लेकिन संगत जी, मेरे हस्बैंड एक तो पैसों के कारण
और दूसरा वो गुरुजी पर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। इस कारण संगत जी उन्होंने मुझे मना कर दिया। पर एक दिन मैंने अपने गुरुपास से अरदास की कि गुरुपा, मुझे आपके दर्शन के लिए बड़े मंदिर आना है, प्लीज मुझे अपने पास बुला लो। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे आपका सत्संग सुनना है। मैंने कभी भी ऑफलाइन सत्संग नहीं सुना। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, संगत जी, एक नहीं मेरे 4 काम गुरुजी महाराज ने एक साथ पूरे किए हैं। संगत जी, 2 दिन के अंदर मुझे रिजर्वेशन मिल गया और मैं बांदा से फरीदाबाद 25 जनवरी को सत्संग सुनने पहुंच गई। और संगत जी, 26 जनवरी को स्कूल में ना होकर मैं बड़े मंदिर में अपने हस्बैंड के साथ थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो भी मेरे साथ आएंगे। संगत जी, आज जब मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मुझे बहुत बहुत खुशी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने गुरुपा का शुक्राना किस तरह करूँ। संगत जी, मुझे बड़े मंदिर जाने से पहले ही गुरुपा ने ढेर सारी ब्लेसिंग्स भेजना शुरू कर दिया था। संगत जी, मुझे वाराणसी के भोले बाबा का VIP दर्शन गुरुपा ने करवाया। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। संगत जी, पिछले कई दिनों से मुझे गुरुपा के 2 बार मैसेजेस आ रहे थे कि बेटी, तू दिल खोलकर खर्चा कर, मैं तुझे पैसों की कमी नहीं होने दूंगा। और गुरुपा की बात बिल्कुल सच है। मुझे जब भी किसी भी चीज की जरूरत होती है, गुरुपा वो चीज मेरी झोली में डाल देते हैं। गुरुजी, आपका शुक्राना मैं किन शब्दों में करूं, मेरे पास वो शब्द ही नहीं है। गुरुजी, हमेशा मेरे साथ रहने का अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुजी, आप सब कुछ जानते हैं। संगत जी, मैं एक छोटी सी नौकरी करती हूँ और मेरे साथ किसी का भी व्यवहार अच्छा नहीं है। ससुराल में हमसे सभी लोग बहुत जलते हैं और वो हमें कभी खुश नहीं देखना चाहते। वो किसी न किसी बात पर हमें ताना मारते ही रहते हैं और इन सब से मैं बहुत बेचैन हो जाती हूँ। पर गुरुपा हमेशा मेरे साथ हैं। गुरुपा कहते हैं कि तू बदला मत ले, मैं तेरे साथ न्याय करूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, छोटे बड़े, लेकिन फिलहाल संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम हिमाचल से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू से शेयर करूंगी। संगत जी, मैं हिमाचल से हूँ और मेरे माता पिता एक मिडिल फैमिली से हैं और मेरी शादी भी एक मिडिल फैमिली में ही हुई है। संगत जी, मैं शादी से पहले एक लड़के को पसंद करती थी। संगत जी, मैं उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करती थी। संगत जी, वो मुझे उस समय मिला जब मैं +2 में पढ़ा करती थी। उस समय संगत जी, मुझे दुनियादारी के बारे में कुछ भी पता नहीं था और संगत जी, उस लड़के ने बहुत ही खूबी से मेरा दिल जीता। संगत जी, वो मुझे कई बार फोन करता, मेरे स्कूल में मुझसे मिलने आता। संगत जी, वो लड़का एक राजपूत फैमिली से था और संगत जी, मैं एक अनुसूचित जाति से हूँ। संगत जी, उस लड़के से मुझे बहुत लगाव हो गया। मुझे उसके अलावा कुछ न दिखाई देता था, न कुछ समझ आता था। सच कहूँ तो संगत जी, मैं उसके प्यार में अंधी हो गई थी। परंतु संगत जी, मैं उसके लिए एक टाइम पास थी। ये बात मुझे बाद में पता चली। तब तक संगत जी, मुझे उसकी आदत हो चुकी थी। मैं उसके बिना जी नहीं सकती थी। लेकिन वो लड़का मुझसे भी बात करता रहा और कई लड़कियों के पीछे भी घूमता और उसने एक दिन मुझसे कहा कि मैं शादी के लिए लड़की देख रहा हूँ। लेकिन संगत जी, मैं उसके प्यार में पागल। उसने इस तरीके से मेरा दिल तोड़ा कि मैं बता नहीं सकती थी, न घर वालों को बता सकती थी। परंतु संगत जी, इसी बीच मेरे घर वालों को इस बात का पता लग गया। उन्होंने मेरी शादी कर दी। उस समय तो संगत जी, मेरा भी दिल दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो मैं भी शादी के लिए मान गई। संगत जी, शादी से पहले मैंने उसके नाम का पहला अक्षर अपनी बाजू पर ब्लेड से लिखा था और उसे मैंने फेसबुक पर अपलोड भी कर दिया था। और इस बात का पता संगत जी मेरे हस्बैंड को चल गया। वो मुझ पर शक करने लगे और हमारे बीच लड़ाई झगड़ा तनाव सब कुछ बढ़ता चला गया। संगत जी, मेरी सास बिल्कुल ठीक नहीं थी। मुझे एक ऐसे नरक से गुजरना पड़ रहा था जो शायद संगत जी मैं शब्दों में नहीं बता सकती। लड़ाई झगड़ा होना, दिन भर रोना, ये सब कुछ मैंने 7 साल तक बहुत कुछ फेस किया। महिला पुलिस तक बात भी चली गई। फिर संगत जी मैं भगवान को याद करने लगी कि भगवान जी मुझसे अब सहन नहीं हो रहा। कई बार संगत जी मैं मायके में रही, मरने की कोशिश की। फिर मेरी मम्मी बाबा बालकनाथ जी के मंदिर ले गई। संगत जी इधर मेरी सास अपना ही हुक्म चलाती थी, मेरे हस्बैंड को कभी भी मेरे पास नहीं बैठने देती थी। और इसके अलावा संगत जी मेरी 2 नंदे भी थी और वो भी माँ की ही तरफ थी। संगत जी हम खून के आंसू रोते थे। संगत जी मेरी सास मेरे मम्मी पापा को गाली गलौज करती
थी। और इस बीच संगत जी, ईश्वर की कृपा से मुझे 2 बेटे हुए। मेरे दोनों ही बच्चे बहुत ही प्यारे हैं। संगत जी, मैं हमेशा से शिव भक्त रही हूँ और मैं उनकी पूजा पाठ भी करती रही हूँ। फिर संगत जी, भोलेनाथ ने मेरी सास को कई मौके दिए कि मैं इस घर में रुक जाऊं, लेकिन वो बाज ही नहीं आ रही थी। और फिर बाद में संगत जी, मेरी सास को कैंसर हो गया और संगत जी, वो कई मंदिरों से धागे लाती। उन्होंने अपने आप को बचाने के कई प्रयास किए, लेकिन संगत जी 1 साल के बाद उनकी डेथ हो गई। और वो हमेशा कहा करती थी कि मैं अपनी बहू को कुछ भी नहीं दूंगी। यहाँ तक कि संगत जी, उन्होंने मेरे सारे गहने एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर रख दिए थे। वो नहीं चाहती थी कि मैं इस घर के अंदर रहूं। लेकिन संगत जी, जब अंतिम समय आता है तो सब कुछ वही रह जाता है। हम साथ में कुछ नहीं ले जाते। जब संगत जी उनकी डेथ हो गई तो घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। संगत जी, मेरे हस्बैंड को अपनी माँ को खोने का बहुत अफसोस था। मैंने अकेले ही संगत जी पूरे 5 महीने तक घर की जिम्मेदारी ली और उसके बाद संगत जी, मेरे हस्बैंड भी कमाने लगे, लेकिन वो अपनी माँ की डेथ से टूट चुके थे। और तब फिर संगत जी, मेरे मामा जी ने उन्हें संभाला। मामा जी उन्हें मंदिर लेकर गए और धीरे धीरे उन्हें अच्छा लगने लगा। संगत जी, वो मेरे मामा जी से सारी बातें शेयर करने लगे। अब काफी हद तक सब ठीक है। फिर संगत जी, मेरे जीवन में गुरुजी महाराज आए। संगत जी, गुरुजी महाराज से मेरी मौसी ने मुझे कनेक्ट किया। गुरुजी ने मुझे कहा कि बेटा, मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं। संगत जी, मैं गुरुपा के सत्संग सुनते समय और जोत जलाते समय बहुत रोने लगती थी। मेरे आंसू अपने आप निकल जाते थे और धीरे धीरे मैं गुरुजी महाराज से जुड़ती चली गई। गुरुजी ने मेरे जीवन में बहुत चमत्कार किए हैं। मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता था, वो भी गुरुजी ने ही ठीक किया है। मेरे गले में संगत जी एक इन्फेक्शन हो गया था, वो भी गुरुजी ने अपने आशीर्वाद से, अपनी कृपा से मुझे ठीक किया। यहाँ तक कि संगत जी, मेरे बच्चेदानी में एक रसोली हो गई थी, वो भी बिना ऑपरेशन और दवाइयों से गुरुजी की कृपा से मैं ठीक हुई हूँ। यहाँ तक कि संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे घर ब्लेस किया, मेरी आर्थिक स्थिति को ठीक किया और गुरुजी ने मुझे एक बार नहीं कई बार अपनी खुशबू से ब्लेस किया है। अपने 7 नंबर की ब्लेसिंग से ब्लेस किया है। तितली के रूप में, कबूतर के रूप में कई बार गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। परंतु संगत जी, अभी हमारे पीछे न जाने कौन पड़ गया है। शायद कोई हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, लेकिन मुझे पता है गुरुजी महाराज है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरुजी महाराज ने मुझे और मेरे हस्बैंड को एक किया है, उसके लिए लख लख शुक्राना। हालांकि अभी भी कई बातों को लेकर तनाव है, पर गुरुपा है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरुजी महाराज, मैं आपका किन शब्दों में शुक्राना करूं? मेरे पास शब्द नहीं, जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। गुरुजी, मुझे हमेशा अपने चरणों में बिठाए रखना, हमेशा मुझे अपने से जोड़े रखना, सभी को आशीर्वाद देना और जिसने भी मेरे साथ गलत किया है, जिस लड़के ने मेरे साथ गलत किया है, उसका इंसाफ करना, उसे सबक देना और आपका आशीर्वाद सदा मुझ पर, पूरे परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर बना रहे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, बहुत दिनों से गुरुजी का एक मैसेज आ रहा था कि अपना शुक्राना शेयर कर, शुक्राने से तेरे सारे रुके हुए काम बन जाएंगे और तेरा दिमाग शांत रहेगा। गुरुजी, अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं जब से गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ या जब से गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा है, तब से मेरी पूरी लाइफ बदल गई है। संगत जी, पैसों को लेकर बहुत दिक्कतें आती थी और वो भी गुरुजी के आने के बाद सब खत्म हो गई है। संगत जी, हमें पता ही नहीं चला ये सारी परेशानियां कब खत्म हो गई। गुरुजी मैसेज देते हैं कि तुझे पैसों की कभी कमी नहीं होने दूंगा, तेरे घर के भंडारे हमेशा भरे रहेंगे। और संगत जी, वैसा ही हुआ। उनके होते हुए मुझे कभी किसी चीज में कोई कमी नहीं आई, जबकि संगत जी पहले ऐसा नहीं था। मेरी जिंदगी बहुत मुश्किलों से कट रही थी। भरा पूरा परिवार होने के बाद भी मुझे लगता था कि मैं अकेली हूँ। परंतु जब से गुरुजी महाराज मेरी लाइफ में आए हैं, उन्होंने मेरे अंदर की नेगेटिविटी दूर कर दी है। मुझे हमेशा ऐसे सत्संग सुनवाते हैं जिससे मेरे मन को दिशा मिलती है। और जब 26 तारीख का टीना आंटी का सत्संग सुना तो मुझे लगा कि ये मेरे मन के मुताबिक है, जो ठीक मेरे साथ हो रहा है। और जब भी संगत जी मेरे साथ कुछ होने वाला होता है या हो रहा होता है, गुरुजी मुझे ठीक वैसा ही सत्संग में बता देते हैं और उससे बाहर निकलने का उपाय भी देते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। गुरुजी महाराज अपने संगत की हर खुशी का ध्यान रखते हैं। बस संगत जी, गुरुजी
गुरुजी हमसे अपना शुक्राना ही तो मांगते हैं, वो भी हमारी भलाई के लिए। सच में संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज जैसा कोई नहीं है जो हमारी हर बात का ध्यान रखते हैं, कभी अकेला नहीं छोड़ते। गुरुजी महाराज ने मुझे इतना आत्मविश्वास से भर दिया है कि अब मैं अकेली आने जाने लगी हूँ, जबकि पहले संगत जी मैं कभी अकेले बाहर नहीं गई। जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो मैं गुरुजी को साथ चलने के लिए कहती हूँ और गुरुजी हमेशा मुझे तितली के रूप में, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स के रूप में हमेशा मेरे साथ रहते हैं। और जब भी मैं गुरुजी से कोई भी सवाल करती हूँ तो वो मेरे हर सवाल का जवाब मैसेज के थ्रू देते हैं या सत्संग के थ्रू देते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे साथ रहने का शुक्राना, मेरा साथ देने के लिए शुक्राना, अपनी संगत चुनने के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, इसी तरह आप मुझे अपने श्री चरणों में बिठाए रखना, अपने सत्संग की दाद बख्शना, अपना आशीर्वाद देना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम ओडिशा मयूरभंज से सुनीता पात्रा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी सुनीता पात्र ओडिशा मयूरभंज जिले से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था कि बेटी शुक्राना कर। गुरुजी, आपकी बेटी ने शुक्राना करने में बहुत देर कर दी है, इसके लिए गुरुजी मुझे माफ करना। आज सत्संग में गुरुजी मुझसे जो भी बुलवाएंगे मैं वही कहूंगी। संगत जी, मुझे गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। संगत जी, मैंने सपने में एक बहुत बड़ा शिवलिंग देखा और मैंने देखा कि मैं शिवलिंग की पूजा कर रही हूँ, जल चढ़ा रही हूँ, बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, फूल चढ़ा रही हूँ। और दूसरे दिन संगत जी, सपने में मैंने एक छोटा सा बालक हमारे घर के मेन गेट से घर में आते हुए देखा। उस बच्चे के लंबे घुंघरालू बाल थे, वो गोरा चिट्टा था, बहुत सुंदर, करीब 5-6 साल का था। संगत जी, वो बालक दौड़ दौड़ के अंदर आया, भोला भोला कहते हुए अंदर आया। मैं अपने रूम के दरवाजे पर खड़ी थी और मैंने मन ही मन सोचा कि ये बालक कौन है। संगत जी, वो बालक भोला भोला करते हुए मेरे पास आता, मुझे देख रहा था। फिर संगत जी, मेरी तभी आंखें खुल गई और मैं नींद से जाग गई। संगत जी, वो और कोई नहीं, मेरे गुरुजी ही थे। गुरुजी सपने में मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुपा, आप ऐसे ही पूरे गुरु परिवार के ऊपर अपनी असीम कृपा बनाए रखिएगा। संगत जी, रांची की तरफ एक दियोड़ी माँ का मंदिर है। हम लोग हर साल वहाँ जाते थे, लेकिन बहुत समय से हम वहाँ जा नहीं पा रहे थे। हमारा वहाँ जाने का बहुत मन था और एक दिन मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने एक अरदास लगाई कि गुरुजी, हमें माता जी के मंदिर जाना है। और संगत जी, अगले दिन ही मैं और मेरे हस्बैंड माता के मंदिर गए। वह हमने भजन कीर्तन किए, पूजा पाठ किया। हमने माता को लाल चुनरी ओढ़ाई और बेलपत्र और लाल फूलों की माला भी चढ़ाई। संगत जी, मंदिर के बाहर एक शिवलिंग था, ठीक वैसा ही जैसा मैंने सपने में देखा था। हमने शिवलिंग की पूजा की, नारियल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया। संगत जी, मैं कोई भी शिव मंदिर जाती हूँ तो शिवलिंग से एक बेलपत्र घर लाती हूँ। संगत जी, मैं उस शिवलिंग से भी एक बेलपत्र लेकर घर आई। संगत जी, वो बेलपत्र 4 पत्तों वाला था। मैं बहुत खुश हो गई कि गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। सच कहूँ तो संगत जी, गुरुजी की हमारे ऊपर बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, अगर आज मेरा परिवार बिल्कुल ठीक है तो सिर्फ गुरुपा की असीम कृपा से, वरना संगत जी हम तो कब के बिखर चुके थे। लेकिन संगत जी, जब से गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ा है तब से हमें किसी भी चीज का टेंशन नहीं है। कुछ भी होता है तो मैं बच्चों से कहती हूँ कि गुरुपा बैठे हैं ना, सब देख रहे हैं, सब कुछ ठीक कर देंगे। और संगत जी, जितना भी संकट आता है गुरुपा सब ठीक कर भी देते हैं। मैं गुरुपा आपका लख लख शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे दाता, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, हमें गुरुपा से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गुरुजी तो बिन मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। गुरुजी, आप जितना देंगे, जो देंगे, उसी में हम संतुष्ट रहेंगे। हमारे लिए जो अच्छा है गुरुजी, बस आप वही कीजिएगा। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे
मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम यूपी से शिवानी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। टीना आंटी, आपके सत्संग को सुनकर एक नई ऊर्जा मिलती है। संगत जी, मैं यूपी से शिवानी, मैं अब तक का अपना सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपने साथ होने का एहसास दिलाया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, एक रात की बात है, कुछ लोग ड्रिंक करके हमारे घर के गेट पर आ गए और संगत जी वो हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे। हमने सोचा कि चलो वो चले जाएंगे, लेकिन संगत जी मेरे पापा को बहुत गुस्सा आया और संगत जी मेरे पापा ने उनको एक दो हाथ मार दिए। संगत जी बात यहीं तक नहीं रुकी, उसके बाद भी वो उल्टा सीधा बोल रहे थे। संगत जी मैंने जैसे तैसे पापा को पकड़ा और फिर कुछ लोग उनको वहां से ले गए। ऑब्वियसली संगत जी, अगर आपके घर कोई उल्टा सीधा बोलेगा तो एक हद के बाद गुस्सा आ ही जाता है। संगत जी बात और भी बिगड़ सकती थी, परंतु गुरुजी ने मुझे थॉट दिया और मम्मी और मैंने पापा को पकड़ा और गुरुजी ने एक बड़े से कष्ट को छोटे में टाल दिया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी हम लोग भी बहुत डर गए थे, पर सबने उनकी ही गलती बताई। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मेरे कॉलेज में फर्स्ट एग्जाम्स थे और मैं अपना आधार कार्ड घर पर ही भूल गई थी। संगत जी मेरी मैम ने तो साफ मना कर दिया था कि बिना आधार कार्ड के आप अंदर नहीं जा सकते, परंतु संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरे मामा वहाँ टीचर हैं। जब वो बाहर आए और उन्होंने मैडम से कहा कि मैम इसे जाने दो, और संगत जी मैम ने मुझे अंदर जाने दिया। जबकि संगत जी और भी बच्चे थे जो अपना आधार कार्ड नहीं लाए थे, लेकिन उन्हें दोबारा घर जाना पड़ा। लेकिन मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे परेशान होने से बचा लिया और संगत जी मेरा एग्जाम भी बहुत बहुत अच्छा गया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी जब मैं सुबह अमृत वेला करके अपने बिस्तर पर लेट गई तो मेरे मन में कुछ सवाल चल रहे थे। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे इन सवालों का जवाब चाहिए। तभी संगत जी मुझे गुरुजी का शब्द सुनाई दिया, बिन बोलिया सब कुछ जानता। संगत जी हमारे घर के पास मंदिर है, पर वहाँ ऐसे शब्द नहीं चलते, लेकिन संगत जी उस दिन वो शब्द मुझे बिल्कुल साफ सुनाई दे रहा था। एक्चुअली संगत जी हमारे घर से बहुत दूर एक मंदिर है और वो शब्द वहीं से सुनाई दे रहा था। पर संगत जी वो सारे हिंदू मंदिर हैं, वहाँ कभी ऐसे शब्द नहीं चलते और ना कभी मैंने आज से पहले सुना। संगत जी ये मेरे लिए गुरुजी का सबसे बड़ा सरप्राइज है। गुरुजी ने मेरा जवाब देने के लिए वो शब्द चलवाया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी के प्रति मेरा विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ मेरे अंदर एक अलग ही चेंज आ रहा है। शुक्राना गुरुजी, मुझे अपने चरणों में बिठाए रखने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरी जिंदगी के अंधेरे धीरे धीरे उजाले में बदल रहे हैं। जो भी कष्ट, पीड़ा और परेशानियां मेरी जिंदगी में थी, गुरुजी की दया से दूर होती जा रही हैं। संगत जी मेरी लेग सर्जरी को अब 7 महीने हो चुके हैं और गुरुजी की कृपा से मुझे अपनी सेहत में सुधार महसूस हो रहा है। संगत जी 28 जनवरी की बात है, मैं अपनी बेटी और उसकी फ्रेंड के साथ बाजार गई थी। वापस आते समय हमें फोन लेना था, इसलिए संगत जी हम फोन की दुकान पर गए और जब मैं दुकान से नीचे उतर रही थी तो मेरा पैर अचानक से फिसल गया और संगत जी मैं जमीन पर गिर गई। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी बाहों में थाम लिया हो। और संगत जी गुरुजी की अपार कृपा से मेरे जिस पैर पर सर्जरी हुई थी उससे कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ संगत जी मेरे राइट पैर और हाथ पर हल्की सी चोट लगी। गुरुजी ने मुझे बचा लिया और अपनी रक्षा का एहसास करा दिया। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। संगत जी मैं तो हर पल गुरुजी का नाम जपती रहती हूँ, सांस सांस में गुरुजी का सिमरन करती हूँ। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ मेरी जिंदगी में चमत्कार होने लगे हैं और मेरी कई परेशानियाँ दूर होती जा रही हैं। गुरुजी महाराज अपनी अपार कृपा मुझ पर, मेरी बेटी पर, मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखना। मेरे
मेरे भाई बहन और उनके बच्चों पर भी अपनी कृपा का हाथ बनाए रखना। गुरुजी महाराज, टीना आंटी और उनके परिवार पर और पूरी संगत परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। संगत जी, सत्संग के दौरान अगर मुझसे कुछ भी भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी महाराज, मैं अपना सत्संग काफी लेट सुना रही हूँ, उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मुझे गुरु जी के बारे में एक आंटी के थ्रू 2023 में पता चला था। मैं उन आंटी का भी दिल से शुक्राना करती हूँ। उस टाइम संगत जी मैं परेशान बहुत थी, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आती जा रही थी। फिर जब संगत जी गुरुजी का स्वरूप हमारे घर में आया तो मेरे पापा सोचने लगे कि कहाँ लगाऊं, और शायद गुरुजी ने ही ये उन्हें आइडिया दिया था, ये सोच दी थी। मेरे पापा ने गुरुजी के स्वरूप को मेरे रूम में लगा दिया और इस प्रकार गुरुजी महाराज ने अपना स्थान खुद ही चुन लिया। हमें उनकी ब्लेसिंग्स मिली और उस समय ही संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। और जब उस अपॉर्चुनिटी का मुझे कॉल आया तो मैंने तुरंत ग्रैब कर लिया और ये सब गुरुजी की ही वजह से हुआ है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी, इसके बाद मेरी जॉब से संबंधित कुछ ऐसी बातें हुई कि मैं बहुत परेशान होने लगी थी। मुझे मेरे गुरुपा ने उस परेशानी से भी बाहर निकाला और उस समस्या को हल भी किया और संगत जी मैं सब परेशानी से बाहर आई, सब कुछ नॉर्मल हो गया। वरना संगत जी मुझे बहुत टेंशन था, बहुत स्ट्रेस था, काफी परेशान थी, पर मेरे गुरुपा ने सब कुछ ठीक कर दिया। गुरुजी, आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा हमेशा ऐसे ही हम पर बनी रहे। संगत जी, आजकल काफी परेशानियां चल रही हैं, पता नहीं क्यों संगत जी मेरे बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं, परंतु मुझे मेरे गुरुपा पर पूरा भरोसा है कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे, जो सही होगा वही करेंगे। मैं गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ, अरदास करती हूँ कि उनका आशीर्वाद हम सभी संगत पर हमेशा ऐसे ही बना रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।